एक्सरसाइज 10F क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन नोटेशंस को कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक में। 12 आवर क्लॉक में हमें कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है हमारे पास 03:30। अब आप देख सकते हैं कि इसके एंड में कहीं पर भी आपको AM या PM नहीं दिखेगा। अब इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 03:30 इसको हमें कन्वर्ट करके लेकर आना है 12 आवर में। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखना होगा, इसकी निशानी ये है, कन्वर्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि अगर आपके पास इस जगह पर वैल्यू 12 या 12 से बड़ी नहीं है तो आपके पास जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ कॉपी होगी, लाइक दिस। लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे, और जब हम वैल्यू एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो AM में आएगी। अगर आपको याद हो तो जब हम 12 आवर से 24 आवर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने ये देखा था अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी नोटेशन हमारे पास AM अपने साथ रखती है तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने की निशानी ये है कि अगर आपके पास आर सेक्शन में, ये आवर्स होते हैं हमारे पास और ये हमारे पास मिनट्स हैं, आर सेक्शन में अगर आपके पास वैल्यू 12 से कम है तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी करना है, उसके साथ AM लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर 0400 होता तो मैं इसे किस तरह से कन्वर्ट करती। सबसे पहले तो मैं ये देखती कि यहाँ पर AM है या PM है या नहीं है। इसका मतलब ये 12 आवर नोटेशन नहीं है और इसके अंदर 4 डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं इस पूरी की पूरी नोटेशन को। इट मीन्स कि ये हमारे पास 24 आवर नोटेशन है, और इस 24 आवर नोटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास यहाँ जो आर सेक्शन में जो वैल्यू है वो 12 से कम है, तो हम एज इट इज़ 4 को कॉपी करेंगे और इसके साथ AM लगा देंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 9:35। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ना इसके साथ AM है ना इसके साथ PM है और ये 4 डिजिट पे मुबनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये आर सेक्शन देखा हमने, ये 12 से कम है, इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे 0935 और इसके साथ AM लगा देंगे। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई 12 आवर में। अब हम बात करेंगे आपके इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की या पार्ट बी की। पार्ट बी में कहता है 23:12, इसको कन्वर्ट करना है 12 आवर में। सबसे पहले ये देखेंगे क्या इसके एंड में AM या PM है, नहीं है, और ये 4 डिजिट्स में मबनी है। इसके मतलब ये है कि ये हमारे पास 24 आवर नोटेशन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है 12 आवर में। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसके आर सेक्शन में हमारे पास 12 से बड़ी डिजिट है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे, और इन केस कि अगर हमारे पास 12 से बड़ी डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हमारी वैल्यू है उसके अंदर से हम 12 आवर्स को माइनस कर देते हैं, 12 आवर में लेकर आने के लिए। किस तरह से करेंगे, 23:12 को हमने माइनस किया, आंसर क्या आएगा आपके पास, ज़रा गौर से देखिएगा। 2 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 12, यानी कि 11 आवर 12 मिनट्स, यानी कि 11:12। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसके साथ PM लगाएंगे। जब भी हम 12 में से माइनस करेंगे, अपनी वैल्यू में से 12 को माइनस करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ हम PM लगाएंगे। वो हमारे पास वैल्यू PM की होगी, यानी कि वो दोपहर के 12 बजे के बाद की हमारे पास क्लॉक नोटेशन होगी। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की। पार्ट सी में हमारे पास वैल्यू है 19:15। अब यहाँ पर आप ये सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो 12 से बड़ी है, इसलिए हम इसमें से 12 को
माइनस करेंगे 7:0। आंसर आया हमारे पास 7:15 PM। ये पोर्शन हमारे पास आर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे वो 12 आवर हो चाहे वो 24 आवर हो। बिल्कुल इसी तरीके से हम पार्ट डी की बात करेंगे। पार्ट डी में देखिए हमारे पास 24। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? 24 ऑब्वियसली 12 से बड़ा है, इसमें से 12 को माइनस कर दीजिए 1। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई, इस तरह से माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई, ये आपके पास वैल्यू होगी 12 AM की। यह आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है, जब भी आपको 24 दिया जाए या 24 आवर क्लॉक का आपको 24 दिया जाए, उसमें से आपको जब 12 को माइनस करना पड़े, तो बस उस केस में आपको यहाँ पर AM लगाना है, क्योंकि ये रात के 12 बजे की बात हो रही है, ये दोपहर के 12 बजे के बाद नहीं हो रही है। बाकी तमाम केसेस में आप यही करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वैल्यू को आप देखेंगे, अगर ये वैल्यू आपके पास 12 से बड़ी है तो आप इसको रखेंगे और इसमें से 12 को माइनस कर देंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसके साथ आप PM लगा देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये वैल्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी कि जो आपके आर्ट सेक्शन के अंदर आती है, अगर वो आपके पास 12 से बड़ी नहीं है तो आप एज इट इज़ आंसर कॉपी करेंगे, उसके साथ AM लगा देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।